दोस्तों, धर्मनगरी नासिक जो एक नहीं बल्कि कई वजह से फेमस है। ये वही जगह है जहां पर भगवान राम ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। इसी जगह पर हर 12 साल में एक बार विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं। और इसी धर्मनगरी में भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है, जिसे त्रम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। त्रम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक से कुछ ही दूरी पर त्र्यंबक गांव है, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी के तलहटी में बना हुआ है। ये मंदिर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ब्रह्मगिरी पर्वत से साउथ की पवित्र नदी गोदावरी निकली है, जो महर्षि गौतम की तपस्या की वजह से धरती पर आई थी। सदियों पुराने त्रम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का कंस्ट्रक्शन काले पत्थरों से कराया गया है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही अनोखा है, जिसे सिंधु आर्य शैली में बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में कोई पिलर नहीं है, सिर्फ पत्थरों को जोड़कर त्रम्बकेश्वर मंदिर बनाया गया है। ज्योतिर्लिंग के पुराने मंदिर का कंस्ट्रक्शन तीसरे पेशवा बालाजी नाना साहब पेशवा ने करवाया था। नाना साहब पेशवा मराठा एम्पायर के प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म 1720 में हुआ था। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन 1755 में शुरू हुआ था, जो पेशवा की डेथ के बाद भी चला था। मंदिर को पूरी तरह से बनाने में 31 साल लगे और उस दौरान इसे बनाने में 16 लाख रुपए खर्च आया था। आज के हिसाब से ये कीमत करोड़ों में है। 1979 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को दोबारा रेनोवेट करवाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में त्रम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित शिवलिंग बहुत ही अनोखा है। बाकी सभी 11 ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग जलाधारी के ऊपर नजर आते हैं, लेकिन त्रम्बकेश्वर में शिवलिंग जमीन के अंदर है और ऊपर केवल जलाधारी ही नजर आती है। त्रम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन गर्भगृह में जलाधारी के नजदीक जाने पर ही होते हैं, जिसमें हमेशा पानी बना रहता है। गौर से देखने पर जलाधारी के अंदर आंख की तरह एक एक शिवलिंग नजर आते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार कहे जाते हैं। इन तीनों को त्रिदेव कहा जाता है, लेकिन इन शिवलिंग के दर्शन सिर्फ सुबह के समय में ही हो सकते हैं, क्योंकि पूजा के बाद इस पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से शिवलिंग नजर नहीं आते हैं। तो अगर आप भी असली शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं, तो सुबह आरती के समय ही मंदिर पहुंच जाएं। मंदिर में अंदर जाने के लिए चारों तरफ दरवाजे हैं, जिनमें से ईस्ट गेट को छोड़कर बाकी सभी दरवाजों से श्रद्धालु अंदर जा सकते हैं। बाबा महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह ही हर सोमवार त्रम्बकेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली जाती है। त्रम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पंचमुखी मुकुट को डोली में बैठाकर गांव में ले जाया जाता है। भगवान त्रम्बकेश्वर को उस गांव का राजा माना जाता है और हर सोमवार को महादेव अपनी प्रजा के बीच में जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि गौतम का एक आश्रम था और इस आश्रम में कई ब्राह्मण रहते थे। आश्रम में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी बात पर बहुत नाराज हो गई थी और उन्होंने अपने पतियों को इसकी शिकायत की और ऋषि गौतम के खिलाफ उनके कान भर दिए। ब्राह्मणों की पत्नियों ने ऋषि गौतम को अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम के बाहर निकालने के लिए कहा। तब वे सभी ब्राह्मण भगवान गणेश के पास पहुंचे और उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो ऋषि गौतम को किसी भी तरह से आश्रम से बाहर कर दें। उनकी बात सुनकर गणेश जी ने सभी ब्राह्मणों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और लगातार यही बात कहते रहे। तब गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी और अपने भक्तों का मन रखने के लिए वो एक बीमार गाय बन गए और ऋषि गौतम के आश्रम में जाकर रहने लगे। उस गाय ने खेतों में घुसकर फसल खाना शुरू कर दिया। तब ऋषि गौतम वहां पहुंचे और एक तिनके के सहारे से गाय को खेतों से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो तिनका गाय को लगा, वो मर गई और ऋषि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लग गया। आश्रम के दूसरे ऋषियों ने ऋषि गौतम को आश्रम से निकाल दिया। इस घटना से वो बहुत दुखी थे। ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम से निकल गए और वहां से थोड़ी दूर जाकर रहने लगे, लेकिन वहां भी उन ब्राह्मणों ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। उनसे वेद पाठ और कर्मकांड के हक छीन लिए गए। गौ हत्या के पाप से बचने के लिए ब्राह्मणों ने उन्हें धरती का 3 बार चक्कर लगाने के लिए कहा। इसके साथ ही व्रत, पूजा पाठ और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से करने के लिए कहा।
ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ धरती की 3 बार परिक्रमा करने निकल पड़े। साथ ही उन्होंने वो सारे कर्मकांड भी किए जो उन्हें बताए गए थे। इसके बाद ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। दोनों की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दिया जाए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम पर गौ हत्या का दोष नहीं है, तुम्हारे साथ छल किया गया था। भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों को सजा देने की बात कही, लेकिन गौतम ऋषि ने इससे इनकार कर दिया और उन्हें माफ करने के लिए कहा। ऋषि गौतम ने भगवान शिव से उसी जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने की प्रार्थना की और तभी से यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और तभी से ये मंदिर हजारों लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है।